जब आप जुड़ने में भेदभाव करते हैं तो यह उलझन बन जाता है। आप बिना किसी भेदभाव के जुड़े, अगर आप जुड़ाव नहीं रखेंगे तो क्या जीवन में कभी किसी भी चीज के बारे में जान पाएंगे? अभय कहते हैं, सद्गुरु, मुझे अपने संबंधों की डोर कटने पर बहुत तकलीफ होती है। अपने परिवार, अपने बच्चों से मेरा जुड़ाव होने की वजह से मैं अपने करीबियों के साथ होने वाली घटनाओं से बहुत परेशान हो जाता हूँ। कृपया इस मामले में मेरी मदद कीजिए। सद्गुरु कहते हैं, मैंने कभी यही नहीं कहा कि आप अपने संबंधों के धागे काट दीजिए। ये बेहद अफसोस की बात है कि फिलहाल आपके संबंधों के धागे बहुत कम लोगों से जुड़े हैं। इनका विस्तार कीजिए। इन धागों को आप कुछ लोगों से जोड़ने के बजाय धरती पर मौजूद हर प्राणी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। आखिर आप अपने धागे को काटना क्यों चाहते हैं? धागों को काटने की तो कोई वजह ही नहीं है। देखिए, जुड़ने और उलझने में फर्क है। जीवन को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जीवन से जुड़ना। यह बात केवल आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं है। अगर आप जुड़ाव नहीं रखेंगे तो क्या जीवन में कभी किसी भी चीज के बारे में जान पाएंगे? आजकल लोगों में जुड़ाव की कमी दिखती है। जब आप अपने जुड़ने में भेदभाव करते हैं तो यह उलझन बन जाता है। आप बिना किसी भेदभाव के जुड़े। आप जिस धरती पर चलते हैं, आप जो भोजन करते हैं, आप जो पानी पीते हैं, आप जिस हवा में सांस लेते हैं और उस स्थान में जहां आप रहते हैं, कोशिश कीजिए कि आप इन सारी चीजों से पूरी तरह जुड़ सके। हालांकि इन चीजों से तो आप अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल आपका यह जुड़ाव अचेतन है। अगर आप उस हवा से जुड़ाव नहीं रखेंगे जिसमें आप सांस लेते हैं तो आप मर जाएंगे। आपको बस जुड़ाव को लेकर सचेतन होना है। अगर आप किसी चीज से अचेतन रूप से जुड़ते हैं तो यह एक बड़ा बोझ लगता है, लेकिन अगर आप सचेतन रूप से किसी चीज से जुड़े हुए हैं तो यही अनुभव एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि आपके शरीर के परमाणु का हर कण इस पूरे ब्रह्मांड के साथ संपर्क बनाए हुए है। इसे नजरअंदाज करके आप उस विशाल शक्ति को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन और इस सृष्टि का आधार है। अपने परिवार से जुड़ना आपकी पीड़ा का कारण नहीं है, बल्कि आपकी पीड़ा का कारण जीवन को अनदेखा करना है। जीवन का अनुभव केवल जीवन से जुड़कर ही किया जा सकता है। जितनी मजबूती से आप जीवन से जुड़ेंगे, जीवन को लेकर होने वाले अनुभव भी उतने ही प्रबल होंगे। अपने जुड़ाव को लेकर आपके भीतर डर इसलिए आया क्योंकि पिछली बार आपका जुड़ाव जहां हुआ था वहां से आपको चोट मिली। इसलिए अब आपके भीतर विरक्ति है। अगर आप खुद को जीवन से अलग करना चाहते हैं तो आप अपने सर में गोली मार सकते हैं। यह सचमुच आपको जीवन से अलग कर देगा। आप यहां जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं या फिर उसको अनदेखा करने के लिए? सबसे पहले हम यही तय करते हैं, आप जीवन में रहना भी चाहते हैं और उससे दूरी भी चाहते हैं। ऐसा करके आप खुद को मृत्यु तक कष्ट देते रहेंगे। आज लोगों के साथ यही हो रहा है। फिलहाल जीवन को लेकर आपके अनुभव भौतिक स्तर पर सीमित है, जो कि फिलहाल आप है। इस समूचे ब्रह्मांड में आपकी हैसियत क्या है? हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ महत्वपूर्ण हो, लेकिन अपने मोहल्ले में आप ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे।
और अपने शहर में तो आप कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में आप एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। कृपया इसे ठीक से समझिए। एक शारीरिक अस्तित्व के तौर पर वास्तव में आप कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप इस सृष्टि में मौजूद हर चीज को पूरी हैरानी व जुड़ाव के साथ देखेंगे। एक छोटा सा विचार या भावना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी। यह तो ऐसी चीज है जिसे आप पैदा कर रहे हैं। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वह आपकी रची हुई चीज है। एक बार एक महिला जब सो रही थी तो उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तगड़ा सा पुरुष सामने खड़ा उसे घूर रहा है। कुछ देर बाद उस पुरुष ने महिला की तरफ चलना शुरू किया। धीरे धीरे वह उसके और नजदीक आता गया। वह उसके इतने नजदीक आ गया कि अब वह उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। वह सिहर उठी, लेकिन यह सिहरन डर की नहीं थी। महिला ने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? पुरुष ने जवाब दिया, देवी जी, तय आपको करना है, क्योंकि यह आपका सपना है। आपके मन में जो चल रहा है वह आपका सपना है। आपकी समस्या यह नहीं है कि जिंदगी वैसी नहीं घटित हो रही जैसा आप चाहते हैं। आपकी समस्या यह है कि आपके सपने उस तरह से घटित नहीं हो रहे जैसा कि आप उन्हें घटित होने देना चाहते हैं। कम से कम सपने तो उस तरह से घटित हो जैसा आप चाहते हैं। अगर यह दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती तो यह अलग बात है, लेकिन अगर आपके सपने भी आपकी इच्छा अनुसार हो जाए तो आप उसमें भी खुश हो लेंगे। धन्यवाद।